नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर खान-पान में गड़बड़ियों की वजह से और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से हमें समय-समय पर पेट संबंधित कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो बीमारियां हल्की-फुल्की दवाइयों और खान-पान के परहेज़ से ठीक भी हो जाते हैं और कई बार तो गंभीर लक्षण पैदा होने पर हमें काफ़ी लंबे समय तक दवाइयाँ और परहेज़ को जारी रखना पड़ता है और तकलीफ़ को भी समय-समय पर बर्दाश्त करते रहना पड़ता है। उसी कड़ी में एक बीमारी जिसे एंट्रल गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, आज मैं उसी के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके कारण के बारे में और उसके बचाव के बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। सबसे पहले मैं बात करूंगा गैस्ट्राइटिस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस एक पेट के सूजन को बताता है, जो हमारा इनर स्टमक है उसके अंदर के सूजन को बताने को ही हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आमतौर पे गैस्ट्राइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो डेवलप होता है बहुत जल्दी, कई बार हमारे खान पान की गड़बड़ियाँ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई प्रकार के इस कारणों के वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो होता है वो धीरे धीरे होते होते बहुत ज़्यादा जब हो जाए तीव्र हालत में, तो ऐसी स्थिति को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। और कई बार क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है अल्सर जैसी स्थिति भी पैदा करता है। आज मैं बात करूंगा एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में। एंट्रल गैस्ट्राइटिस क्या होता है? एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है पेट के अंदरूनी जो एंट्रम एरिया है उसके सूजन को ही हम एंट्रल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। एंट्रल गैस्ट्राइटिस में जो एंट्रम एरिया है उसमें एक म्यूकोसा लाइनिंग होता है, जो हमारे पेट के अंदर बनने वाले स्टमक एसिड्स जो हमारे डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उन एसिड से जो स्टमक लाइनिंग को कोई क्षति ना पहुंचे, तो स्टमक लाइनिंग को एक म्यूकोसा, एक तरीके से एक परत जो है, आप पर्दा समझ सकते हैं, उसको कवर करके रखता है। और उस परत के कई बार क्षति पहुंचने पर पेट में सूजन आ जाता है, एंट्रम एरिया में सूजन आ जाता है। उसी स्थिति को एंट्रल गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। एंट्रल गैस्ट्राइटिस की स्थिति में अक्सर जो म्यूकोसा लाइनिंग है, जो परत है, जो कवरिंग करके रखा है एंट्रम एरिया को, वो या तो सूजन हो जाता है उसमें या धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। दो प्रकार के आमतौर पे एंट्रल गैस्ट्राइटिस के लक्षण पाए जाते हैं या प्रकार होते हैं, आप समझ सकते हैं इसको। एक इरोसिव होता है, एक नॉन इरोसिव होता है। इरोसिव में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्टमक लाइनिंग में इरोशन हो सकता है, उसमें स्पॉट्स बन सकते हैं, उसमें छाले बन सकते हैं। जो नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है उसमें इन्फ्लेमेशन के साथ साथ छाले की स्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। आमतौर पे इसके लक्षण जो हैं, शुरुआती लक्षण आपको पता लगेगा, पेट में हमेशा जलन जैसा महसूस होता रहेगा। खाना खाते वक्त और खाना खाने के बाद भी पेट में ब्लोटिंग जैसी स्थिति, फुलावट जैसा बना रहेगा। हमेशा पेट भरा भरा रहेगा, भूख की कमी होने लगेगी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि शरीर कमज़ोर हो रहा है। कई बार वेट लॉस भी होने की स्थिति पैदा हो जाता है। स्टमक में अल्सर बन सकता है। इसके साथ साथ ऊपरी पेट में एक डिस्कम्फर्ट या पेन की स्थिति पैदा हो सकती है। नोजिया और वॉमिटिंग आ सकता है, मतलब जी मिचला सकता है। इसके साथ साथ जो क्रॉनिक एंट्रल गैस्ट्राइटिस होता है उसमें मेलिना की स्थिति पैदा हो सकती है, स्टूल में ब्लड भी आ सकते हैं। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं कारणों के बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन, कई बार ऑटो इम्यून इलनेस हो जाए, मतलब हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं हमारे शरीर को, खुद के सेल्स, हेल्दी सेल्स को अटैक करने लग जाए, या कई बार एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से या बाइल्स रिफ्लक्स होने की वजह से भी, जो बाइल्स हमारा डाइजेशन कराते हैं वो दोबारा से पेट में कई बार ये अल्सर या एंट्रल गैस्ट्राइटिस की स्थिति पैदा कर सकते हैं। एंट्रल गैस्ट्राइटिस की स्थिति में कई बार देखा गया है एनीमिया होकर के रेड ब्लड काउंट जो है, सेल्स की काउंट जो है वो कम होने लगते हैं। कई बार विटामिन B12 की कमी होने लगती है, जिसे
पर्नीशियस एनीमिया की स्थिति पैदा हो सकता है और स्टोमक कैंसर भी बनने की संभावना मौजूद रहता है एंट्रल गैस्ट्राइटिस से। किसी को भी एंट्रल गैस्ट्राइटिस अगर एक बार हो चुका है तो वो लाइफ टाइम में दोबारा रिपीट हो सकता है। और एंट्रल गैस्ट्राइटिस से प्रिवेंशन के लिए ऑयली डाइट, मसालेदार चीज़ें, खट्टी चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। कैफीन या चाय का सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए। हल्का खाना खाना चाहिए, पेट भर के दबा के खाना ना खाएं। अल्कोहल बिल्कुल ही वर्जित रखिए, स्मोकिंग ना करें। स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन, योगा का सहारा लें। हरी साग सब्जी खाइए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। कोशिश करें कि पेन किलर वगैरह का प्रयोग ना करें। डॉक्टर के सलाह में दिए हुए मेडिसिन्स का ही प्रयोग करें। जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि एंट्रल गैस्ट्राइटिस कई बार गंभीर समस्या शरीर में क्रिएट कर सकता है। उससे बचे रहने के लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी जीवन शैली को बिल्कुल डिजीज़ ओरिएंटेड और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली, उसका पालन करते हुए अगर रहेंगे तो आपको एंट्रल गैस्ट्राइटिस जैसे गंभीर बीमारियों के लक्षण भी पैदा नहीं होंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य समस्या के लिए आप मुझसे प्रत्यक्ष मेरे क्लिनिक में आकर के मिल सकते हैं। मेरे क्लिनिक का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।